तो गाइस 3.0 का अपडेट बीजीएमआई में आ चुका है एंड तुम चाहते हो कि हर मैच में बस तुम्हारा चिकन डिनर हो जाए, क्योंकि ये जो मोड है ना, ये खेलने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बंदे कहीं से भी आ सकते हैं। तो बस ये वीडियो का एंड तक देख लो, टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाली और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगी ना जिसे देखने के बाद तुम हर मैच में चिकन लेने वाले हो इस नए मोड में। बस गाइस आगे बढ़ने से पहले 10K लाइक्स का टारगेट है, आई होप तुम इस वीडियो पे करवा दोगे। बाकी शुरू करते वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1। तो गाइस अगर तुम हॉट ड्रॉप पे होते हो तो यहाँ पे ऐसे कोई भी तुम्हें अगर घर दिखता है ना, तो उसकी सीढ़ियों से तुम्हें जाना ही नहीं है। अभी अगर जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है। अब उसकी जगह गाइस तुम्हें यूज करनी है ये वाली चीज। ये ज्यादातर तुम्हें घर है ना यहाँ पे जो हॉट ड्रॉप पे दिखते हैं उन पे मिल जाएगी और ऐसे तुम सरप्राइज अटैक है ना बंदों पे इजीली कर पाओगे। टिप नंबर 2। अब थोड़ी सी बात करते हैं ग्रैपलिंग हुक के बारे में। गाइस ये जो चीज है ना इतनी ज्यादा क्रेजी है ना, बस तुम्हें दिमाग लगाना है और तुम बंदों की छक्के छुड़ा दोगे। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है तो तुम्हारा भाई बताने वाला है तुम्हें कुछ चीजें जो तुम इसके साथ कर पाओगे। अब देखो मैंने उसे डैमेज दिया एंड यहाँ पे ग्रैपलिंग हुक की मदद से मैं कब वहां पे पहुंच गया उस बंदे को कोई आइडिया ही नहीं था एंड मैंने उसे इजीली नॉक कर दिया। यहाँ पे अभी कुछ और चीजें दिखाता हूँ तुम्हें जो तुम इसकी मदद से कर पाओगे। अभी देखो अपार्टमेंट्स की बात करते हैं स्कूल के बारे में। यहाँ पे तुम देखो कैसे यूज कर सकते हो। मैं इसकी मदद से ऊपर आ गया। अभी यहाँ पे आगे बंदे कैंप कर रहे थे तो तुम्हारे भाई ने देखो क्या दिमाग लगाया यहाँ पे। मतलब मैं खिड़की में से कूदता हूँ एंड यहाँ पे ग्रैपलिंग हुक वापस यूज करता हूँ एंड मैं जस्ट इनके पीछे पहुंच जाता हूँ। इन बंदों को कोई आइडिया ही नहीं था और यहाँ पे फिर थी तुम्हारे भाई के पास डीबीएस। तुम जानते हो फिर आगे क्या होने वाला है। एंड गाइस अगर तुम अपार्टमेंट्स में ज्यादा जाते हो मेरी तरह तो यहाँ पे तो थोड़ा सा केयरफुल तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि बंदे लिटरली कहीं से भी आ सकते हैं। और अगर तुम अकेले बंदे हो और तुम अभी अपार्टमेंट्स में बैठे हो तो तुम्हारे ऊपर पूरी स्क्वाड है ना, कब चढ़ने वाली है ना तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि तुम है ना अपार्टमेंट्स में अगर जा रहे हो तो तुम्हारे साथ 1-2 बंदे हो एंड अगर तुम्हारे पास ग्रैपलिंग हुक है तो तुम बच सकते हो। वहां पे थोड़े से चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। एंड फाइनली गाइस अगर इस मोड में तुम्हें सर्वाइव करना है, हर मैच चिकन निकालना है, तो ग्रैपलिंग हुक तो तुम्हें चाहिए ही रहेगा। अगर नहीं मिलता है तो तुम शॉप से भी है ना इसे बाय कर सकते हो, तो वहां से भी तुम इसके मजे उठा पाओगे। और हाँ गाइस तुम्हें ग्रैपलिंग हुक के साथ थोड़ा सा है ना ग्लाइड का भी मजा मिल जाता है, तो यहाँ पे तुम उसको भी एक तरीके से यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने इसे कैसे यूज किया है। अपार्टमेंट्स में है ना अगर तुम्हें इधर से उधर जो है जाना है, तुम्हारे ऊपर रश कर रहे बंदे, तो तुम इसका भी यूज करके है ना ऐसा मतलब अलग अलग फ्लोर्स पे जा सकते हो ताकि तुम बंदे को चकमा दे पाओ। टिप नंबर 3। अभी बात करते हैं गाइस स्वॉर्ड के बारे में। अब देखो इससे तुम बंदों को काट पीट तो सकते ही हो, लेकिन साथ ही साथ एज अ शील्ड भी इसको तुम यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बंदे ने इतनी गोली फायर करी लेकिन मैंने एज अ शील्ड इसको यूज किया एंड यहाँ पे मुझे एक गोली तक नहीं लगी। बाकी यहाँ पे फिर से देखो मैंने क्या यहाँ पे यूज किया इसका। अब देखो आगे जाने के लिए भी तुम इसे यूज कर सकते हो और मतलब तुम सारी गोलियां ना डॉज कर लोगे, लेकिन गाइस इसकी भी लिमिट होती है तो उसका ध्यान रखना। एंड बाकी यहाँ पे तुम्हें ना फायर नहीं करना है। अगर तुम एज ए शील्ड इसको यूज करना चाहते हो ना, बस बंदे के सामने घुस जाओ, कोई भी बटन मत दबाओ फायर वगैरह का एंड तुम्हारी शील्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगी। टिप नंबर 4। अब जैसे कि गाइस तुम्हें सभी को पता है कि तुम्हें तीसरा रिकॉल अभी देखने के लिए मिल जाता है, उसका यूज तुम्हें कैसे करना है। लाइक मैं देखता हूँ यार बहुत जन है ना इस रिकॉल को यूज ही नहीं कर पाता है। तो गाइस यहाँ पे सर्वाइव करने का एक ही रूल है कि तुम्हें फाइट्स है ना जितनी हो सके ना उतनी अवॉइड करनी है। अब मुझे पता है कि यार देखो अवॉइड तुम नहीं कर पाओगे ज्यादातर, लेकिन अगर मौका मिल रहा है ना कि तुम अवॉइड कर सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज तुम्हें करनी है। और जितने भी तुम यहाँ पे किल्स करने वाले हो ना उनका तुम्हें फायदा नहीं होने वाला है, तो किल्स काउंट नहीं होंगे। एंड अगर तुम ऐसे नॉक हो जाते हो ना, जैसे मैं नॉक हो गया अभी, तो तुम्हारे टीममेट को बोलना कि भाई पहले मुझे रिवाइव करे और फिर ये चीज एक्टिवेट करे, क्योंकि अगर तुम नॉक पड़े और तुम्हारा टीममेट वो बटन दबा देता है रिकॉल वाला, तो तुम्हारा दोस्त तो रिकॉल हो जाएगा लेकिन तुम यहीं पे रह जाओगे। तो मेक श्योर कि पहले तुम रिवाइव करवा लो अपने आप को एंड देन वो वाला बटन दबाओ। एंड गाइस अगर ग्रीन एरिया में तुम स्मोक कर लेते हो या फिर तुम्हारा एनिमी कर देता है तो तुम्हारे लिए बेस्ट चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या होता है, मेरी थी 1 HP। यहाँ पे मैं उसकी स्मोक का है ना फायदा उठाने के लिए फटाफट से अंदर चला जाता हूँ एंड यहाँ पे वो भी एक्टिवेट कर रहा था तो मैं इसको नॉक करता हूँ एंड यहाँ पे देखो टाइम कितना कम बचा था, लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ पे सक्सेसफुली रिकॉल हो जाता है। तो यहाँ पे स्मोक अगर कर देते हो ना तो ज्यादा बेटर रहने वाला है तुम्हारे लिए। टिप नंबर 5। अब गाइस ये जो ब्लैक बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है ना, ये मतलब खुलती नहीं अपने आप, इसके लिए कुछ डिवाइस वगैरह तुम्हें चाहिए रहता है। लेकिन तुम अगर इसे मैनुअली खोलना चाहते हो तो जितने भी तुम्हें ये सपोर्ट्स दिख रहे हैं ना चेन के लिए, इन्हें तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देना है। जितने भी आसपास दिख रहे हैं सबको डिस्ट्रॉय कर दो। एंड ये देखो लास्ट वाले को डिस्ट्रॉय करते क्या होता है, ये जो बिल्डिंग है ये कोलैप्स कर जाती है और इसके अंदर तुम्हें मिलेगी मस्त लूट, तो आराम से तुम लूट वगैरह कर पाओगे। टिप नंबर 6। अब देखो स्काउट डिवाइस है ना गाइस, ये काफी लोग यूज ही नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें सिखाता हूँ तुम इसका फायदा कैसे उठा सकते हो। तो देखो स्काउट डिवाइस का मतलब क्या होता है, स्काउट करने के लिए काम आने वाली चीज। तो ऐसे तो तुम इसको यूज कर ही पाओगे, लाइक कैंपर वगैरह की अगर तुम्हें लोकेशन पता लगानी है, कहाँ पे बंदा कैंप कर रहा है, कितने बंदे हैं बिल्डिंग में, तो ऐसे तुम इसको यूज कर पाओगे मस्त। लेकिन अगर कोई कैंप कर रहा हो ना बंदा, लाइक क्लच सिचुएशन में हो तुम और बंदे कैंप करके बैठे हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए भी काम आता है। अब देखो मैंने इसे कैसे यूज किया यहाँ पे, लाइक ये जो बंदे थे ना ये बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, जबकि 3 बंदे थे पूरे।
तो मैंने यहाँ पे अपना स्काउट डिवाइस एक्टिवेट किया, इनको लगा कि बंदा ही असली में। और फिर क्या होना था, ये लोग बाहर आ जाते मुझे मारने के लिए, और उसी का फायदा उठा के मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ एंड यहाँ पे फैल चुके थे ये बंदे, तो मैं फटाफट से दूसरे बंदे को भी नॉक करता हूँ, क्योंकि अलग अलग हो गए थे ये बंदे। अब ये बंदा यहाँ पे अकेला बचा था और इसको भी डीबीएस से निपटा के 1v3 इनका इजीली कर दिया मैंने। टिप नंबर 7, अब गाइस अगर तुम्हें स्वॉर्ड जल्दी से नहीं मिल रही है, ग्रैपलिंग हुक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो चेंबर्स है ना तुम्हें ज्यादातर घरों में देखने के लिए मिल जाएंगे हॉट ड्रॉप पे। तो तुम्हें यहाँ पे आना, ये जो बॉक्स है ना ये ओपन करना है, और ये जो स्काउट डिवाइस है ना यहाँ पे भी तुम्हें एक गिरा हुआ मिलेगा, और स्वॉर्ड भी मिल सकती है तुम्हें बॉक्स के अंदर से, एंड जो ग्रैपलिंग हुक है वो भी मिल जाता है। बाकी जो छोटी मोटी लूट है ना वो तो तुम्हें मिल जाएगी। टिप नंबर 8, गाइस अभी एंड में बात कर लेते हैं कि तुम्हें जो हॉट ड्रॉप्स है ना इन पे सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही रहने वाली है। अगर यहीं पे तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो ये नए हॉट ड्रॉप का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लो एंड डिवाइस प्लेयर हो तो तुम्हें ऐसे वाले हॉट ड्रॉप पे जाना है जहाँ पे कम से कम लोग जाने वाले, जो प्लेन पाथ से ज़्यादा दूर है। तो उस पे जाओगे तो तुम्हारे को फायदा होगा, तुम्हारा फोन लैग कम होगा, तुम्हें कैंपर्स कम मिलेंगे। एंड कैंपर्स से याद आएगा, इस यहाँ पे तुम्हें कोई भी है ना बंदों का काउंट देखने के लिए नहीं मिलता है, लाइक कितने बंदे तुम्हारे अरीना में अभी अलाइव है, कुछ भी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कैंपर से बचना है ना एक तुम्हारे लिए टास्क होने वाला है, क्योंकि बहुत सी बार मैं तो मर चुका हूँ कैंपर से। टिप नंबर 9, अब गैस को हॉट ड्रॉप्स पे अगर उतर रहे हो ना तो यहाँ पे ट्राई करो कि ज्यादा तो तुम घर जो है ना उनके ऊपर रहो। अब उसके लिए तुम्हें ग्रैपलिंग हुक चाहिए रहेगा, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम कहाँ से ले सकते हो। लेकिन गाइस इसमें थोड़ा सा नुकसान भी है, तुम्हारे ऊपर सरप्राइज अटैक है ना वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी तरह ही और दिमाग लगा के बैठे होंगे ऊपर पहले से। लेकिन अगर तुम ऊपर रहते हो तो तुम्हारी जो किल्स है वो ज्यादा होने वाले हैं, तुम्हें बंदों की लोकेशन अच्छे से पता रहेगी। अब जैसे देखो ये बंदा भी ऊपर था, अब इसने पता नहीं कितने किल यहाँ पे कर दिए थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी दिमाग लगा के उसे यहाँ पे निपटा दिया। और यहाँ पे देखो बंदों को ऊपर से स्काउट करना तो ईजी हो ही चुका है, तो तुम रश वगैरह करना चाहोगे, डैमेज देखे तो फटाफट से वो भी कर पाओगे। टिप नंबर 10, बस फाइनली बात करते हैं कि तुम्हें कौन से हॉट ड्रॉप पे कूदना है, क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था ना कि एक ही हॉट ड्रॉप हमें मिल रहा था ड्रैगन बॉल जी मोड के बाद, लेकिन अभी फाइनली 3 मोड हमें देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहला होता है जॉर्जो पुल पे, फिर यसना पे, एंड फिर प्रिजन पे। अब देखो प्रिजन वाले को गाइस मैं तो बोलूंगा कि एकदम ही अवॉइड करो, क्योंकि वहां पे जो कैंपर जितने तुम्हें मिलने वाले हैं ना वो कहीं नहीं मिलेंगे। लाइक ऊपर से तुम्हें बंदे मारने वाले पहाड़ों के ऊपर से, और वहाँ पे जो जगह है ना वो भी इतनी कम है ना फाइट वगैरह लेने के लिए, घर वगैरह कम है। तो सबसे पहले उसे छोड़ देना है तुम्हें, अगर मतलब बिल्कुल ही मजबूरी होगी ना जाना ही पड़ेगा तब तुम्हें वो चूज करना है, अदरवाइज प्रिजन को एकदम इग्नोर कर दो। अभी बच जाते हैं 2 हॉट ड्रॉप, लाइक यसनाया वाला और हमारा जॉर्जोपुल सिटी वाला। तो जॉर्जोपुल सिटी वाला है ना गाइस वो तुम चूज कर सकते हो, लाइक वहाँ पे तुम्हें इधर उधर से नहीं पड़ने वाली है। लाइक अगर तुम सिर्फ हॉट ड्रॉप पे कूद रहे हो ना तो वहीं के बंदे तुम्हें निपटाने होंगे, बाकी आजू बाजू के जो घर होते हैं ना बिना हॉट ड्रॉप वाले उनमें तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर यसनाया की बात करें तो वो सेफेस्ट मैं कहूंगा कि हॉट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जो उसका एरिया है ना वो सबसे ज्यादा बड़ा है। एक तो तुम्हें अपार्टमेंट्स है ना इधर उधर के वो सारे मिल जाते हैं, 3 साइड के अपार्टमेंट्स, एंड जो हॉट ड्रॉप है वो पहले से इतना बड़ा है, तो वहाँ पे तुम फाइट्स वगैरह मस्त ले पाओगे। तो अगर रिकॉल होकर वापस आ रहे हो ना तो तुम यसनाया पे जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर फर्स्ट रिकॉल की बात करें तो वहाँ पे तो कहीं पे भी कूद जाओ यार, 3 रिकॉल है, किल्स उठाओ ज्यादा से ज्यादा फाइट्स लो, ताकि तुम्हारी गन पावर इंप्रूव हो, तुम्हारी केडी बढ़े, तुम्हारी रैंक पुश जल्दी से जल्दी हो। एंड गाइस मैं बता रहा हूँ इस सीजन भी अगर तुमने 4-5 की केडी नहीं रखी ना तो भाई किसी भी सीजन में नहीं रख पाओगे। तो पहले 2 रिकॉल्स है ना उनमें रश करके खेलो, क्योंकि जो सेकंड रिकॉल है ना वो तुम्हें 10 मिनट्स के लिए ही मिलता है। 10 मिनट्स के अंदर ही तुम्हें दोनों जो रिकॉल है ना वो यूज करने, तभी जाके तुम 3 लाइव्स के मजे ले पाओगे। तो ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर देना, 10K लाइक्स का टारगेट है। एंड कौन सी टिप तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई है वो भी कमेंट्स में बताना। एंड कमेंट्स की बात अगर कर ही रहे हैं तो सभी लोग इस वाली वीडियो पे करने वाले येलो हार्ट स्पैम, ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को एंड तक देखा है, एंड तुम्हारे कमेंट्स को मैं हार्ट वगैरह दे पाऊं, उनका रिप्लाई कर पाऊं। तो येलो हार्ट स्पैम कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।